जय राम जी के दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से एक और नए वीडियो में। फिलहाल अभी हम अपने घर से तकरीबन 19 किलोमीटर दूर एनटीपीसी टांडा के पास में हैं। आप पीछे देख सकते हैं एनटीपीसी टांडा का पूरा प्लांट है। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और आज हमारे दिन की शुरुआत 4:30 बजे सुबह ही हो गई थी। नहा धोकर फ्रेश होकर पूरा 5 बजे हम घर से निकले और तकरीबन आधे घंटे में हम यहाँ पर एनटीपीसी टांडा पावर प्रोजेक्ट के पास में आ चुके हैं। अयोध्या की दूरी यहाँ से तकरीबन 50-55 किलोमीटर है और एनटीपीसी के जस्ट बगल में एनटीपीसी कॉलोनी है और यहीं से हमने स्वामी विवेकानंद शिशुकुंज विद्युत नगर साकेत, जो कक्षा शिशु से लेकर 5 तक विद्यालय था, 1997 में हमने पढ़ाई की थी। ये हमारा फर्स्ट स्कूल था तो उसकी भी थोड़ी याद आ गई। और अभी यहाँ से चलते हैं आगे, तो आगे हमारा इल्फातगंज मार्केट है और थोड़ा थोड़ा उजाला भी अब हो रहा है। इल्फातगंज मार्केट से सरयू नदी के किनारे किनारे होते हुए हम पहुंच जाते हैं ऐनवा चौकी और सेवागंज और फिर महबूबगंज। महबूबगंज से एक रोड श्रृंगेरी धाम को गई है। अभी 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया था श्रृंगेरी आश्रम बाबा जी का। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमें मया के जस्ट पहले एक शारदा सहायक नहर मिलती है, जो हमने अपनी वीडियो में पिछली जो जलालपुर की और जलालपुर से बसकारी की है उसमें हमने आपको दिखाया था। और यहाँ से आगे चलेंगे तो फिर हमें मया बाज़ार पड़ेगा। यहाँ से एक रोड अकबरपुर को गई है और एक रोड टांडा को गई है, तो हम अभी टांडा वाली रोड से आ रहे हैं और अब चलते हैं सीधा अयोध्या फैजाबाद। अपने घर से तकरीबन 45 किलोमीटर के बाद हमने पहला ब्रेक लिया है। यहाँ पर एक कृष्णा ढाबा है तो यहीं पर टी ब्रेक लिया और उसके बाद चलते हैं अयोध्या की तरफ। तकरीबन यहाँ से 25 किलोमीटर के आसपास होगा, मया बाज़ार से थोड़ा आगे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़क के दोनों तरफ सड़क के चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। अयोध्या से लेकर अकबरपुर होते हुए बसकारी तक की ये रोड 4 लेन बन रही है, जो अभी निर्माणाधीन है। और यहाँ से आगे चलते हैं तो फिर बाकरगंज होते हुए सराय राशि होते हुए हम पहुँच जाते हैं दर्शन नगर। और दर्शन नगर से आगे चलते हैं थोड़ा सा ही आगे तो रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके और पहुंच जाते हैं देवकाली। और बड़ी देवकाली ये ऑफिशियली रूप से हम अयोध्या फैजाबाद के अंदर एंटर हो चुके हैं। और अभी यहाँ से आगे चलते हैं तो बड़ी देवकाली माता जी के दर्शन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर आप अयोध्या जी में दर्शन करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले माँ बड़ी देवकाली जी के दर्शन किए जाते हैं, क्योंकि राजा दशरथ जी की ये कुल देवी थीं और श्री रामचंद्र जी की कुल देवी जो छोटी देवकाली जी हैं वो अयोध्या में हनुमानगढ़ी जी के स्थान से थोड़ी ही दूर पर हैं। तो आप पहला दर्शन यहाँ कीजिए और दूसरा छोटी देवकाली और फिर हनुमानगढ़ी जी पर, और फिर आप राजा दशरथ महल, कनक भवन और फिर श्री राम जन्मभूमि जा सकते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है और मन की और ज़्यादा शांति के लिए हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। जो बाहर में तालाब है जिसमें पानी भरा गया है और कई तरह की इसमें मछलियाँ भी हैं, तो थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं हनुमानगढ़ी की तरफ। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हम आ चुके हैं अयोध्या जी में हनुमान जी के सबसे प्रसिद्ध स्थान हनुमानगढ़ी पर। और यहाँ से लड्डू का प्रसाद लेते हैं और फिर चढ़ाते हैं। 40, 50, 40 रुपये पाँव, कैसे कैसे 40 का 250, 50 का 250, 90 का 250। प्रसाद लेकर हम मंदिर की तरफ चल रहे हैं। और आपको बताते चलें कि यदि आप अयोध्या जी में श्री राम मंदिर के दर्शन करते हैं तो उसके पहले आपको यहाँ पर दर्शन करना अनिवार्य है, वरना आपका दर्शन करना अधूरा माना जाएगा। और यहाँ पर टोटल कुल 76 सीढ़ियाँ चढ़कर हमें ऊपर तक पहुँचना होगा। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में आए तो हनुमान जी भी यहीं पर रहने लगे और यहीं से ही पूरे
अयोध्या की रक्षा करते हैं। और आप यहाँ पर प्रभु बजरंग बली जी को माता अंजनी की गोद में बालक के रूप में विराजमान देखेंगे। कुल मिलाकर हनुमानगढ़ी जी का ये क्षेत्र 52 बीघों में फैला हुआ बताया जाता है। हनुमानगढ़ी जी पर उमड़े हुए जन सैलाब को देखकर आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं यहाँ की महत्ता के बारे में। और अभी आज मंगलवार का दिन भी नहीं है, फिर भी इतनी भयंकर भीड़। और यहाँ पर अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर हर आपको 10 कदम पर कोई ना कोई पुलिस वाला या फिर आर्मी का मिल जाएगा। और यहाँ पर बहुत ही सिक्योरिटी टाइट है। और आप देख सकते हैं ध्यान में लीन लोगों को। हनुमानगढ़ी जी में हनुमान जी के और माता अंजनी जी के दर्शन करने के बाद अब चल रहे हैं श्री राम जन्मभूमि स्थल पर, जहां पर बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन उसके पहले हमें राजा दशरथ महल में, जो कि रास्ते में ही पड़ता है, वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आप भी आनंद लीजिए राजा दशरथ जी के इस बहुत ही खूबसूरत और सुंदर महल का। राजा दशरथ महल से बाहर निकलते हुए हमें 2 कुत्ते एकदम आराम से सोते हुए मिले, जबकि इतनी भीड़ भाड़ भी है। राजा दशरथ महल के बाहर निकलकर हम श्री राम जन्मभूमि की तरफ आगे बढ़े तो हमें सड़क के किनारे दोनों साइड में मकान टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जैसे आपने देखा होगा अगर विंध्याचल धाम और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, तो वहाँ पर भी बहुत आसपास जगह बना दी गई है, आने जाने के लिए बहुत ही चौड़ी सड़क है। तो सेम उसी की तर्ज पर यहाँ पर भी किया जा रहा है। श्री राम मंदिर निर्माण पूरा हो जाने के बाद यहाँ पर और ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ेगी, तो इसलिए रोड के चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि स्थल पर जाने से पहले हमें अपने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक के सारे सामान सड़क के किनारे बने हुए छोटे छोटे लाकर की दुकानों में जमा करने होंगे, जिनकी फ़ीस 20 रुपये है। और जमा करने के बाद फिर दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो आपसे मिलते हैं दर्शन करने के बाद। तो अभी राम मंदिर निर्माण कार्य जहाँ पर हो रहा है पीछे की तरफ, वहाँ पर दर्शन करके वापस आ चुके हैं। और अभी बहुत ज़्यादा काम हुआ नहीं है, अभी निर्माण हो रहा है। तो अभी आई थिंक 1-2 साल लग जाएंगे निर्माण पूरा होने में। अभी कार्य प्रगति पर हैं। और जहाँ पर पूजा की गई थी, जो मुख्य स्थान है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी लोगों की वहाँ पर मूर्ति रखी गई, तो वहीं पर आप दर्शन कर सकते हैं। और फिलहाल अभी हम हैं अवामा राम मंदिर में, जो पटना के महावीर मंदिर से संचालित होता है। तो पीछे यहाँ पर टोकन मिल रहा है, और टोकन लेने के बाद इस साइड में यहाँ पर पीछे चलेंगे खाने के लिए। अवामा राम मंदिर में ये टोकन है, इसमें अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर सब कुछ लिखना होता है। और फिर जो परिसर है वहाँ पर चलकर खाना मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, खाना खाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं टोकन लेने के लिए भीड़ इतनी सारी लगी है, ना दे रहे हैं। मतलब अब की भीड़ है। अभी प्रसाद के रूप में हमारा भोजन आ चुका है। और यहाँ पर 4 पूड़ी, 2 प्रकार की सब्जी, और अभी थोड़ी देर बाद चावल भी दिया जाएगा। और साथ में एक मिठाई भी दी जाएगी। तो यहाँ पर प्रसाद के रूप में ये भोजन अगर आप आते हैं दर्शन करने के लिए तो ज़रूर करें। और ये एकदम बिल्कुल मुफ्त व्यवस्था है, यहाँ मंदिर के द्वारा संचालित है। और सुबह के 11 बजे के बाद मिलना शुरू होता है। और एक बार में तकरीबन 700 से 800 लोगों को खाना दिया जाता है। और अभी बाहर निकलते हैं तो वेट करने के लिए अभी फिर से 700-800-900 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। तो इस तरह से यहाँ पर ये चलता रहता है। और हाँ, ये जो खाना होता है ये प्याज और लहसुन के बिना होता है, फिर भी बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। और यहाँ पर दान के रूप में कुछ भी नहीं दिया जाता है, बस आरती के रूप में अगर आप कुछ चढ़ाना चाहें तो आप चढ़ा सकते हैं। अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं, तो अभी बस इतना ही। और शाम के समय
चलेंगे राम की पैड़ी पर और फिर वहाँ के नज़ारे आपको दिखाएंगे। अगर आप भी अयोध्या जी में दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो आप एक दिन का टाइम लेकर आइए, शाम को यहाँ पर आइए और फिर दूसरे दिन सुबह में आप आराम से पूरा अयोध्या घूमिए और फिर शाम को राम की पैड़ी पर और फिर दूसरे दिन आप वापस जा सकते हैं। यहाँ पर घूमने का, दर्शन करने का सिर्फ एक दिन काफ़ी है। और यहाँ पर रुकने की अगर बात करें तो होटल और सराय की बात करें तो आप बहुत ही कम रेट में और बहुत ही ऊंचे रेट में या फ्री में, मुफ्त में भी आप यहाँ पर रुक सकते हैं। और यहाँ पर खर्चे की बात करें तो 2000 रुपये में आप पूरा अयोध्या दर्शन कर सकते हैं और एक बहुत ही सुखद यात्रा का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी शाम के 7 बज चुके हैं और हम इस समय हैं राम की पैड़ी अयोध्या जी में। और आप देख सकते हैं ये रात का नज़ारा है और काफ़ी बेहतरीन ढंग से दिखाई दे रहा है। हालांकि लाइट अभी बहुत कम है, लेकिन दीपावली के दिन और दीपावली से 2-3 दिन पहले ही आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर लेज़र लाइट की जो झलकियाँ होती हैं वो देखने को मिलती हैं। आपने हो सकता है टीवी स्क्रीन पर अपने देखा हो। और अभी जस्ट आगे दीपावली आने वाला है तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सारे के सारे लाखों दिए से सजे हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुका है, आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा। और अभी इस सुंदर नज़ारे का आनंद लीजिए। और इसी के साथ अयोध्या दर्शन का ये हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय राम जी की।